बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखेंगे। टॉपिक है हमारा शजरकारी। सो स्टार्ट करते हैं। शजरकारी कहते हैं दरख्त को। शजरकारी कहते हैं दरख्त लगाने को, जिसे हम प्लांटेशन कहते हैं। दरख्त लगाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम शजरकारी बोलते हैं। इसमें कुछ नीचे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं कि इसमें हमने इस ऐसे में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारी ज़िंदगी में दरख्तों की अहमियत। तो अहमियत कहते हैं इम्पोर्टेंस को, तो हमने बताना है कि जो दरख्त हैं वो उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में। उसके बाद है दरख्तों में कमी की वजूहात, कि दरख्त आजकल क्यों कम हो रहे हैं, ट्रीज क्यों कम हो रहे हैं। और शजरकारी मुहिम को बढ़ाने में अवाम का किरदार। शजरकारी प्लांटेशन को कहते हैं, मुहिम कहते हैं जो कैंपेन होती है, बढ़ाने में, इंक्रीज करने में अवाम का किरदार। इसके मीनिंग है कि जो प्लांटेशन की कैंपेन है तो उसमें अवाम या लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। ये ऐसे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कुछ और कुछ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पैराग्राफ आपने लिखना है वो आपने इंट्रोडक्शन का लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम शजरकारी है। इंट्रोडक्शन में मैंने 4-5 लाइन्स लिख दी हैं, तो आप इसमें से अगर 3 या 4 लाइनें भी लिखना चाहें तो स्टार्ट करते हैं। दरख्त लगाने के अमल को शजरकारी कहते हैं। मीन्स जो प्लांटेशन होती है उसे हम शजरकारी बोलते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत और दिलकश बनाने का आसान तरीका शजरकारी। इसकी मीनिंग है कि अगर हम अपने सराउंडिंग में, इर्द गिर्द कहते हैं सराउंडिंग में, हम दरख्त लगाएंगे तो हमारी सराउंडिंग खूबसूरत हो जाएगी, अच्छी हो जाएंगी। दरख्त कुदरती माहौल को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ बहुत से जानवरों और परिंदों का घर भी है। कुदरती मीन्स नेचुरल, माहौल एनवायरनमेंट को कहते हैं, उसको नेचर को खूबसूरत बनाते हैं। ग्रीनरी सबको ही अच्छी लगती है। उसके बाद है सायादार दरख्त, मीन्स वो प्लांट्स या वो ट्रीज जो हमें शेडो देते हैं। सायादार दरख्त हों या फलदार, फूलदार दरख्त हों या खुश्क मेवाजात के दरख्त, इंसान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें 2-3 वर्ड यूज़ किए हैं। सायेदार कहते हैं जो शैडो देते हैं हमें ट्रीज़, फलदार जो फ्रूट हमें देते हैं, और फूलदार जिनके फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और खुश्क मेवाजात कहते हैं ड्राई फ्रूट्स को। ये दरख्त इंसान की ज़रूरियात मीन्स जो ह्यूमन नीड्स होती हैं को फुलफिल करते हैं, अच्छे से करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ये हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। इसमें इतने से जितना आपसे लिखा जाए इजीली, बस इसको आप थोड़ी सी 2-4 लाइनें रट लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ज़रा आपकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लें उसके बाद तो फिर आप उसमें अगर पॉइंट्स अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट था हमारा, वो हमने बताना था दरख्तों की क्या अहमियत। मैंने ये पॉइंट्स बना के लिखे हैं, लेकिन आपने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। 12-15 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से आपको 10 भी याद रह गए तो मोर देन इनफ है। चलिए, सबसे पहले जब भी कोई चीज़ आपने लिखनी है तो आपने जैसे इनके इम्पोर्टेंस लिखनी है, अहमियत, तो आपने जो इनके प्राइमरी इम्पोर्टेंस है, जो मेन इनका रोल है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर्पज़ के लिए ट्रीज़ होते हैं वो आपने पहले लिखने हैं। फिर सेकेंडरी, फिर स्लो स्लो आपने जो ज़्यादा लेस इम्पोर्टेंट है वो लिखना है। सबसे पहले जो दरख्तों का मेन रोल है, दरख्त हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, और इस जो जानदारों के लिए बेहद ज़रूरी है। जानदार मीन्स लिविंग थिंग। के साथ अगर आप लिखना चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, तो वो भी दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करते हैं। सेकंड, दरख्त साया फराहम करते हैं, ये इनके बेसिक रोल्स हैं। फल और फूल मुहैया करते हैं, फल भी मिलते हैं और फूल भी मिलते हैं हमें, फ्लावर्स। उसके बाद है दरख्त माहौल को सरसब्ज रखते हैं, मीन्स ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं हमें। दरख्त लकड़ी मुहैया करते हैं, वुड, ठीक है। और फिर दरख्त जब आप लिखने लगोगे तो लिखना दरख्त लकड़ी मुहैया करते हैं, फिर आगे बताना है उससे क्या बनता है, जो फर्नीचर बनाने के काम आती है,
दरख्तों की लकड़ी से कागज बनता है। कागज मीन्स जो पेपर जिस पे हम लिखते हैं। लकड़ी जलाने के काम आती है। यहाँ पे मैंने लिखा है लकड़ी जलाने के काम आती है, तो आपने लिखना है दरख्तों की लकड़ी जलाने के। दरख्तों से जड़ी बूटियां मिलती हैं जो अद्वियात बनाने के काम आती है। जड़ी बूटियां कहते हैं जो हर्ब्स वगैरह होती हैं जिससे मेडिसिन बनती है, वो भी हमें दरख्तों से मिलती है। उसके बाद है जंगली जानवरों और परिंदों का घर है। क्या चीज़? दरख्त लिखना है आपने, दरख्त जानवरों और परिंदों का घर है। अच्छा, उसके बाद है दरख्त आलूदगी को कम करते हैं। आलूदगी कहते हैं पोल्यूशन को। पोल्यूशन कम करते हैं क्योंकि जब मट्टी उड़ती है बहुत ज़्यादा तो दरख्तों के पत्तों की वजह से रुक जाती है। अगर दरख्त नहीं हो तो फिर उससे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा होती है। दरख्त बारिश का सबब बनते हैं। ये रेन भी होती है इनकी वजह से, जहाँ दरख्त ज़्यादा हो वहाँ रेन ज़्यादा होती है। दरख्तों के पत्ते ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं। ज़रख़ेज़ी कहते हैं फर्टिलिटी। जहाँ पे दरख्तों के पत्ते नीचे गिरते हैं तो वहाँ पे लैंड जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। सैलाब की शिद्दत को कम करते हैं। शिद्दत मीन्स जो इसकी इंटेंसिटी होती है, वो अगर दरख्त हो तो उसका फ्लो जो है वो थोड़ी स्पीड उसकी उसको रोकते हैं। रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। दर्जा हरारत को कम रखते हैं मीन्स टेम्परेचर को कम रखते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करते हैं? दरख्त कम करते हैं। वैसे आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी मुल्क में 25% परसेंट को उर्दू में कहते हैं फीसद। 25% जो है वो जंगलात होने चाहिए किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में, तो स्टैंडर्ड है ये होने चाहिए, ठीक। इससे ये होता है कि आपका माहौल जो है वो बहुत अच्छा रहता है। आजकल देखिए आप टेम्परेचर जो उसका फ्लो कभी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी ज़्यादा हो गई है और सर्दी भी ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह यही है कि दरख्त जो है वो बहुत कम है, लोगों ने प्लांटेशन करना बंद कर दिया या कम कर दिए। अब नेक्स्ट है दरख्तों में कमी की वजूहात कि क्या-क्या रीज़न्स हैं दरख्तों में कमी है। अब लकड़ी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं। मैंने इस तरह लिखा है, लेकिन आपको मैं सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं, इसको यूज़ करके आपने पैराग्राफ लिखना है। क्योंकि जो दरख्त हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लोगों को लकड़ी चाहिए होती है, जैसे फर्नीचर देख लें या कोई भी घर बनता है, उसमें लकड़ी कितनी यूज़ होती है। ठीक है? और वो उसकी वजह से दरख्त जो है वो डे बाय डे लोग काटे जाते हैं। फिर ज़रई ज़मीन आबाद करने के लिए दरख्त काटे जाते हैं। ज़रई ज़मीन के मीनिंग होते हैं एग्रीकल्चरल, जहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं, फसलें उगाते हैं। वो जो दरख्त वहाँ पे आते हैं उनके दरमियान में वो काट देते हैं उसको, और उसकी जगह पे नए दरख्त नहीं लगाते, जिसकी वजह से दरख्त जो है वो कम हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा है घर और सड़कें बनाने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं, या आप हाउसिंग सोसाइटीज़ भी लिख सकते हो, जो कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दरख्त काटे जा रहे हैं। उसके बाद जिस तरह बहुत से जो फ्रूट्स के जो बाग थे वो भी काट-काट के वहाँ पे हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से दरख्तों में कमी आ रही है। हुकूमत की अदम दिलचस्पी मीन्स कि गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अदम दिलचस्पी का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। और उसके बाद लोग कीमती लकड़ी फरोख्त करने के लिए दरख्त काट रहे हैं। या ये भी लिख सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि लोग जो है वो लकड़ियाँ बेचते हैं, जिसकी वजह से पैसे कमाने के लिए भी दरख्त काटते हैं। लोगों को दरख्तों की अहमियत का अंदाज़ा ना होना, या लोगों को दरख्तों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है, कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दरख्त, है। उसके बाद है बारिशों की कमी की वजह से कुछ एरियाज़ में प्लांट्स ग्रो नहीं होते या दरख्त नहीं उगते, कम है, जिस तरह डेज़र्ट्स हैं या साइड एरियाज़ हैं। शजरकारी कम होना, लोग दरख्त लगाते ही नहीं हैं, ठीक है। पौधे ये पौधे लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप लिख देते पौधों, ठीक है, ये मीन्स प्लांट्स। पौधों की कीमतें ज़्यादा होना, इसका मतलब है जो प्लांट्स हैं, छोटे-छोटे पौधे होते हैं, उनकी कीमतें मीन्स उनकी जो प्राइसेज़ हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो नर्सरीज़ वगैरह हैं, या उनकी अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से लोग कम शजरकारी करते हैं, कम पौधे लगाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो वो मैं साथ-साथ आपको बताता जाता हूँ। शजरकारी मुहिम बढ़ाने में अवाम का किरदार। इसके मीनिंग है कि शजरकारी प्लांटेशन मुहिम कहते हैं कैंपेन को, कि कैसे लोग इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि इसका आसान तरीका है कि शजरकारी का दिन मनाना चाहिए हमें, ठीक है? एक डे होना चाहिए, ठीक है? शजरकारी
का दिन मनाना चाहिए, एक प्लांटेशन डे होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकें, ठीक है, लोगों में आगाही लानी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें बताना चाहिए लोगों को कि दरख्तों की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा आपने छोटे-छोटे शहरों और कस्बों में लोगों को जाके अवेयर करना है, ठीक है? जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं। उसके अलावा जो दरख्त काटने हैं, दरख्त जो लोग काटते हैं, उसको बैन करना चाहिए, ठीक है? दरख्त काटने पर पाबंदी लगाएँ या लोगों को मना करें कि दरख्त नहीं काटने। अगर काटने भी हैं तो उसकी जगह पे अगर 1 दरख्त काटना है तो उसकी जगह पे 2 दरख्त लगाने हैं। और छोटे-छोटे इनाम देने चाहिए लोगों को कि आपने दरख्त लगाए हैं, तो बच्चे या स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाते हैं, उसके लिए वो प्राइज़ होना चाहिए। इसी तरह क्या कहते हैं, दरख्त लगाने के लिए कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, इंटर स्कूल्स, स्कूल्स में लगाएँ, घरों में लगाएँ। इस तरह मीन्स कि लोगों का बहुत अहम किरदार है, लोग बड़ा अला रोल प्ले कर सकते हैं शजरकारी में। ये अल्टीमेटली बेनिफिट भी लोगों को ही मिल रहा है। हर इंसान अगर अपने घर के बाहर या अपने घर में या अपनी सराउंडिंग में दरख्त लगाएगा, तो जो दरख्तों की कमी है, जब अब इंसान खुद दरख्त लगाता है, फिर उसका दरख्त काटने को दिल भी नहीं करता क्योंकि उसने उसको बड़ा करने में मेहनत होती है। तो मैंने ट्राई किया था कि मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स मैं लिख सकूँ वो मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर कुछ मिस हो गया है या आपको लगता है कि ये पॉइंट भी इसमें ऐड हो सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।